हेलो आई एम शुभा एंड यू आर वाचिंग शुभ टॉक्स। और जैसा मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप सबसे प्रॉमिस किया था कि मैं इस वीडियो में आपको बोर्ड एग्जाम के फर्स्ट टर्म की प्रिपरेशन बताऊंगी, सो आई एम हियर विद इट। बट जस्ट स्टे विद मी। अगर आपने बोर्ड एग्जाम नहीं भी देना है तो देयर इज अ सरप्राइज कंटेंट फॉर यू, सो कीप वॉचिंग एंड दैट सरप्राइज कंटेंट इज तूफान। Yes, the latest release of Farhan Akhtar on Amazon Prime. So we are going to talk about it, but little bit of academics first. So first term exam, just to remind you a quick recap, that is going to be of 80 marks from 50% syllabus, 90 minutes duration and answer on OMR sheet. शीट उसी दिन आपकी बोर्ड में चली जाएंगी। सो एज यू नो कि ओएमआर शीट पर आप दोबारा नहीं कर सकते। सो विल गेट बैक टू इट कि कैसे प्रिपेयर करना है, बिकॉज ऑल्सो देर इज अ थिंग कि अगर सेकेंड टर्म के लिए विच इज सब्जेक्टिव टाइप, अगर हमारी कंडीशंस ऐसी नहीं हुई ड्यू टू पेंडेमिक कि सब्जेक्टिव पेपर लिया जा सके, तो सेकेंड टर्म भी फर्स्ट टर्म के पैटर्न पे ही हो सकता है। दैट मीन्स कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव। सो इसकी प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट्स द फर्स्ट टाइम फॉर यू, फॉर टीचर्स, फॉर स्कूल्स एंड ऑल्सो फॉर बोर्ड्स। सो जब तक उनका सैम्पल पेपर नहीं आ जाता, हमने प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। सो हम उस पर आएंगे, लेकिन देखते हैं चलो तूफान क्या है। सो आई वॉच दैट मूवी फ्यू डेज बैक, और उसमें मुझे दो टर्निंग पॉइंट्स लिखे लगे। ऐसे तो बड़े सारे ट्विस्ट एंड टर्न है, मुझे दो टर्निंग पॉइंट्स लगे। आपको वो दो टर्निंग पॉइंट्स कौन से लगे, राइट इन द कमेंट बॉक्स। सो फर्स्ट डिस्कस अबाउट द फर्स्ट टर्निंग पॉइंट। फर्स्ट टर्निंग पॉइंट उसका कब मुझे लगा, जबकि वो नेशनल्स तक पहुंच जाता है, द कैरेक्टर अजीज अली, एंड उसके बाद इंस्टेड ऑफ फाइटिंग फॉर द टाइटल, जिसके लिए कि सभी उसको एक्सपेक्ट कर रहे थे, ही टुक अ शॉर्टकट एंड एक्सेप्टेड मनी। ही टुक अ शॉर्टकट, और उसके बाद क्या हुआ हम सबने देखा। सो देर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। शॉर्टकट्स कभी नहीं लेने हैं। और उसके बाद सेकेंड टर्निंग पॉइंट कब हुआ, जबकि लाइफ ने उसको एक सेकेंड चांस दिया। ही वर्कड ऑन इट, ही रियली वर्कड हार्ड एंड इनकैश किया उस अपॉर्चुनिटी को एंड अपनी सारी ग्लोरी वापस ले ली। बट दैट इज अ मूवी, स्क्रिप्टेड है, तो उसने उसको सेकेंड चांस दिखा दिया। बट क्या हम सबके संग ऐसा हो सकता है लाइफ में हमेशा? सेकेंड चांस तभी मिलता है इफ यू आर वेरी लकी। सो लाइफ कभी कभी सेकेंड चांस दे देती है उस मिस्टेक को ठीक करने के लिए जो हमसे हो गई। सो जस्ट इन केस माई एडवाइज इज नेवर टेक अ शॉर्टकट। कभी भी जल्दी के लिए शॉर्टकट नहीं लेना है। लेकिन अगर बाय चांस शॉर्टकट लिया, कुछ गलती हो गई, और अगर लाइफ आपको एक सेकेंड चांस दे रही है, सो इन कैश ऑन दैट, वर्क फॉर इट। ओके, आपको क्या लगे वो दो टर्निंग पॉइंट, एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मूवी, राइट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट वी कैन डिस्कस इट इन माय नेक्स्ट वीडियो। राइट, चलो अब चलते हैं एकेडमिक्स की तरफ, जिसके लिए ये वीडियो बना है, एंड दैट इज हाउ टू प्रिपेयर फॉर फर्स्ट टर्म एग्जाम। सो फर्स्ट टर्म एग्जाम हमारा एमसीक्यू है, हमारा शॉर्ट, वेरी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, असर्शन एंड रीजनिंग है, एंड समटाइम मे बी कुछ केस बेस्ड क्वेश्चन को लाइक 2-3 लाइन्स आर देयर, और उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। सो एमसीक्यू कैसे प्रिपेयर करना है, या ये शॉर्ट क्वेश्चन हमने कैसे प्रिपेयर करने हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, द फर्स्ट स्टेप, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रीडिंग। यस, जिसके लिए अभी बहुत कम परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन है जो कि चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड करते हैं। मोस्ट ऑफ यू डू, यू अटेंड द क्लासेस, यू लर्न क्वेश्चन आंसर्स, यू रिवाइज, कीप रिवाइजिंग क्वेश्चन आंसर्स, do some assignments and worksheets, and you think you are prepared, so you miss out everything that is between the lines. अभी वो नहीं करना है, बिकॉज आपको सारे 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 क्वेश्चंस, 80 क्वेश्चंस ये चैप्टर्स के बीच बीच से ही आने हैं। सो द रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और रीड भी कैसे करना है, फर्स्ट टाइम, नॉट ओनली वंस, फर्स्ट टाइम you read when your teacher is going to introduce the chapter in the class. That means टीचर टीच करे, क्लास में वो चैप्टर लेंगे, उसके पहले यू हैव वन रीडिंग एटलीस्ट। और व्हेन यू आर रीडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, टेक अ मार्कर और टेक अ हाइलाइटर और टेक अ कलर पेन, एंड वट एवर यू थिंक आर द कीवर्ड्स, जो तुम्हें नए कीवर्ड्स लग रहे हैं या आपको ये लग रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, उन सबको हाईलाइट करते जाना है।
And when you teach a second time, when your teacher is teaching in the class, sit with the marker or the highlighter and keep highlighting again which the teachers are suggesting. Third time read आपने करना है once the chapter is done. Read it again. So this is very important. Reading. Not only once, at least thrice. The second step of preparing question is the attending online classes. Yes, children, attend the online classes, every subject regularly, because जब टीचर आपको क्लास में पढ़ाएंगे तो वो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं करेंगे, वो आपको ये भी बताएंगे कि इसमें से एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं. सो ऑनलाइन क्लासेस बहुत अच्छे से अटेंड करनी है, पूछना है, अपनी क्वेरीज क्लियर करनी है, एंड व्हेन अदर चिल्ड्रन आर आस्किंग दे पुट अप देयर क्वेरीज, उसको भी ध्यान से सुनना है. सो अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ द थर्ड थिंग, मेमोराइज करना, क्वेश्चन आंसर रीड करना. अभी आपको होगा कि मैम सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आने ही नहीं है, सो व्हाट इज द नीड टू लर्न क्वेश्चंस, व्हाई शुड वी सी. कंसेप्ट क्लियर करके लिख लेना, याद कर लेना, समझ लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ लर्निंग. लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो हमें मेमोराइज करनी ही पड़ती है, लाइक व्हाट आर द एग्जाम्पल्स, व्हाट आर द टाइप्स, द सब टाइप, द टाइटल्स, द सब टाइटल्स किसी भी चीज के, राइट. तो वो तो हमें मेमोराइज करने ही करने हैं. सो डोंट थिंक कि अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आने हैं, डेफिनेशंस नहीं आने हैं, 2-3 लाइन्स के क्वेश्चंस नहीं आने, तो उनको लर्न भी नहीं करना. नो, बिकॉज व्हेन यू लर्न अ 2-3 लाइन क्वेश्चंस, उसमें से मे बी 5 or 6 MCQs या 5-6 शॉर्ट, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस बन जाते हैं. So you are not going to neglect that completely. Either if you learn once these questions, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे MCQs को शॉर्ट को सॉल्व करने के लिए, या किसी भी टाइप के शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. सो व्हाट आर द 3 स्टेप्स आई हैव जस्ट सेड? राइट इन द कमेंट बॉक्स. रीडिंग, अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस एंड लर्निंग एंड मेमोराइजिंग. राइट, ये 3 तो हो गए. उसके बाद क्या आता है? जब हमें ठीक से समझ आ गया, हमें लर्न आ गया, वो कर लिया, देन द 4th स्टेप, सेल्फ असेसमेंट. इसके पहले कि योर टीचर स्टार्ट असेसिंग यू, आपको वर्कशीट या असेसमेंट देकर आपको टेस्ट करें, यू सेल्फ असेस. और वो सेल्फ असेसमेंट कैसे होगा? टेक यू ओपन योर बुक, ओपन द चैप्टर, एंड जितने भी क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस, आपको ये तो पता ही है कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन क्या टाइप होते हैं. स्टार्ट राइटिंग क्वेश्चंस ओनली, नॉट आंसर्स. स्टार्ट मेकिंग योर ओन वर्कशीट, योर ओन असेसमेंट टेस्ट. सारे क्वेश्चंस उसमें से एक लाइन के आप बिल्कुल लिखना शुरू कर दो. मे बी 50, 30, 40, 60, जितने भी आप बना सकते हो. एक चैप्टर से when you start finding questions, something inside you go as the answer also. आप क्वेश्चन लिखोगे, आपको आंसर ऑटोमेटिकली आएगा, और अगर नहीं आएगा तो आप खुद ही देखोगे कि इसका आंसर क्या है. सो once you prepare the question, half done, and when you do it, assess yourself. आप फिर बुक बंद करके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स खुद लिखना शुरू करो. everything would be clear. So this is the next step. उसके बाद है try worksheet and assignment that your teachers have given. Okay, that is how you can prepare 4-5 steps. उसके बाद खूब सारी practice and practice. First chapter done, second chapter done, then first and second chapter together, then first, second and third chapter together. So that is how. And इन सब के पहले आपने एक टाइम टेबल बनाना है कि पूरे वीक में किस दिन which subject you are going to take. So what are the steps I have just told you? Attending, reading a lot chapter inside, attending online classes, learning and memorizing, self-assessment, practice, and then assessment, all assessment given by your teachers, given by your mentors. Do that. So follow these steps, and there's a link inside this. Click on that link in the description box. Click on that link to follow more, to learn more about assessment and my test suggestions. Until then, keep practicing, keep following, share with your friends, and have a very, very, very nice day. Thank you.